साइबर थाना पुलिस ने भूना गांव से एक अपराधी को किया गिरफ्तार। जिला के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भूना मजगमा पंचायत के भूना गांव के भूना चौक से एक मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार भूना चौक के पास से साइबर थाना अररिया ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि साइबर अपराधियों के पास से 20,000 नकदी, 2 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस, 13 पीस आधार प्लस पैन कार्ड, 5 पीस विभिन्न बैंकों की चेकबुक, 6 पीस पासबुक, विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड इत्यादि सामान बरामद किया गया है। DSP साइबर थाना अररिया राजिया सुल्ताना ने मामले का उद्भेदन करते हुए बताया है कि दिनांक 16/6/2025 को मनिक चंद पिता सुद्धू शाह के द्वारा साइबर थाना अररिया में एक आवेदन समर्पित किया गया था। आवेदन में उन्होंने 3,72,812 रुपये की अवैध निकासी का शिकायत भी दर्ज करवाया था। शिकायत पर थाना अध्यक्ष अपराध साइबर थाना अररिया द्वारा कांड संख्या 18/2025 दिनांक 16/6/2025 को धारा 318/319 BNS दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपाध्यक्ष सह साइबर थाना अररिया के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा वादी के अररिया एक्सिस बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट, संदिग्ध मोबाइल नंबर का तकनीकी विश्लेषण एवं NCRPC पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर राकेश कुमार उम्र 23 वर्ष पिता मोतीलाल शाह ग्राम भूना थाना महलगांव को अभिरक्षा में लिया गया। राकेश कुमार के द्वारा वादी के अररिया एक्सिस बैंक फ्रॉड मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए इस घटना में अपने 2 अन्य साथियों को भी संलिप्त रहने की बात कही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अन्य 2 अपराधियों को भी बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं छापेमारी दल में पुलिस उपाध्यक्ष सह थाना अध्यक्ष साइबर थाना अररिया, कुंदन कुमार साइबर थाना अररिया, सरोज कुमार साइबर थाना अररिया, मनीषा कुमारी साइबर थाना अररिया, अमरजीत पासवान इत्यादि लोग छापेमारी दल में मौजूद रहे। महलगांव के मानिक चंद शाह रहने वाले हैं। उनके द्वारा शिकायत किया गया था साइबर थाना में कि उनका अकाउंट से पैसा की निकासी हो गई है, जिससे जांच में मालूम चला कि उनके अकाउंट्स का जो मोबाइल था वो मोबाइल को पोर्ट कर दिया गया किसी और एड्रेस पे, और पोर्ट करने के बाद उस मोबाइल से ही, चूँकि मोबाइल उनका अकाउंट से कनेक्ट था, इसलिए उन्हीं का नंबर को पोर्ट करने के बाद यूज़ करके उनका पैसा की निकासी कर लिया गया। जिसके अनुसंधान में उनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि उन्होंने मोबाइल चार्ज में एक दुकान पे लगाया था महलगांव में ही, जो जिसके यहाँ चार्ज में लगाया था उसी के द्वारा उनके मोबाइल को पोर्ट करवा दिया गया दूसरे एड्रेस पे, सेम नंबर का दूसरा एड्रेस पे सिम ले लिया गया। तो उसका पहला बार वेरीफाई, एड्रेस चेंज करने के लिए वेरीफाई करता है, चूंकि मोबाइल उस समय दुकान में ही था, उसके दुकान में, तो जो लड़का गिरफ्तार हुआ है ये खुद अपना OTP बता के उनसे वेरीफाई करवा के इनका नंबर चेंज कर, इसका नंबर बंद हो गया, वो नंबर ऑलरेडी दूसरे के एड्रेस पे चेंज हो गया, वो नंबर दूसरा मिल गया, उसी नंबर को यूज़ करके, मोबाइल नंबर को यूज़ करके और इनका पैसा का निकासी कर लिया गया है, जिसमें एक लड़का की गिरफ्तारी की गई जिसके द्वारा मोबाइल चेंज किया गया था। इसके अलावा इसमें जो पैसा निकासी का काम किया, पूरा रैकेट एक मिला हुआ है, उस रैकेट को भी चिन्हित किया गया है, उसकी भी फर्दर कार्रवाई की जाएगी। जो रैकेट पूरा ये पैसा निकासी का काम करता है, ये काम करने के बाद इसके घर पे सर्च किया गया तो इसके घर से बहुत सारा ATM और यहाँ तक कि अपने ही नाम से, ये खुद अपने नाम से 2 पैन भी खुलवाए हुए हैं। आदमी का एक पैन होता है, इसका 2 पैन है, एक ही नाम से एक ही एड्रेस से ये 2 पैन भी खुलवाए हुए, उसका भी जांच की जा रही है। कई अकाउंट्स मिले हैं इसके यहाँ। 80,000 रुपया जो पूरा जो पैसा गया उसमें 80,000 रुपया इसको पार्ट मिला था, जिसमें 20,000 रुपये रिकवरी की गई है। बाकी पैसा इसके द्वारा बताया गया है कि इसके बंधन बैंक से ये लोन लिया था, उसका पेमेंट कर दिया है, उससे भी बंधन बैंक को लिखा जा रहा है, उसके लिए उसकी भी आगे कार्रवाई की जाएगी और अगला लड़का पकड़ाएगा तो और भी पैसा रिकवरी हो सकता है। टोटल कितने पैसे? इसमें टोटल अमाउंट गया था इनका 3,73,812 रुपये। इनके अकाउंट में जितना पैसा था सारा निकाल लिया गया था। ये सिंगल खुद करता था या इसके साथ? नहीं, पूरा इसका रैकेट है, पूरा इसमें टीम मिला हुआ है जो यही काम करने का काम करता है। सिम को पोर्ट करवाने का, बहुत सारा ATM भी मिला हो सकता है, ATM चेंज करवाने का, सिम को पोर्ट करवा के और किसी तरह से पैसा मंगवा के। अभी और भी मालूम चला है, जो अपुष्ट जानकारी है कि और भी एक महिला शिकायत की कि इसके द्वारा उसके अकाउंट में भी अवैध ट्रांजेक्शन करवाया गया है। उसके अकाउंट को यूज करके 8 से 9 लाख का अवैध ट्रांजेक्शन इसके द्वारा करवाया गया है, उसकी भी पुष्टि की जा रही है। यहाँ तक कि उस महिला को यह भी नहीं मालूम है कि उसका अकाउंट किस बैंक में है, लेकिन उसका अंगूठा लेके इसके द्वारा अकाउंट खुलवा के और उसका अकाउंट को यूज करके कहीं से पैसा मंगवाया गया और कहीं निकलवाया गया, उसकी भी जांच की जा रही है। सर एक फीडबैक दीजिए, साइबर सेल बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, मैडम बैठी है वगैरह।
हाँ, साइबर थाना तो पहले से बना हुआ था, लेकिन यहाँ डीएसपी का पोस्टिंग नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस उपाधीक्षक साइबर का जब से पोस्टिंग हुआ है, ये अपना चूंकि ये टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो काफ़ी एक्टिवली होकर काम कर रही है। कोई भी शिकायत आता है उस पर काम कर रही है। इनका टीम जो है बना हुआ, वो टीम में काफ़ी अच्छा इनका टीम काम कर रहा है। और लोगों को भी जागरूक भी ये फेसबुक के माध्यम से टाइम टू टाइम ये जागरूक भी करते रहती हैं कि किस किस तरह का फ्रॉड हो रहा है साइबर में, उसके लिए जागरूक भी करते रहती है। एक ये भी देखा जा रहा है कि प्रायः मालगांव और जोकीहाट के बॉर्डर क्षेत्र में इस तरह के ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ एक ऑर्गेनाइज ग्रुप जो है इस तरह से बनते जा रहा है, जो इस तरह से साइबर फ्रॉड का काम कर रहा है। उस पर भी निगाह में रखे हुए हैं। जो साइबर से फ्रॉड करने के बाद जो अपना इसी क्राइम से प्रॉपर्टी बनाए हैं, उनके विरुद्ध भी 107 जो BNSS है उसकी कार्रवाई करने के लिए हम लोग उसके पीछे भी काम कर रहे हैं। और यदि उन्होंने अपराध जनित से ही अपना पैसा बनाया होगा तो उसको भी सीजर करने के लिए हम लोग माननीय न्यायालय में लिखेंगे।